एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक आपका जुड़ा हुआ है गूगल से। आप सभी कुछ भी सर्च करना होता है तुरंत गूगल पर जाकर के सर्च कर लेते हो, कोई आंसर चाहिए हो आपको तुरंत गूगल पर मिल जाता है। लेकिन गूगल पर अभी केस किया गया है और बोला गया है कि गूगल की जो कंपनी है शायद उसको टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा। रीजन इसका यह है, गूगल अकेले सर्च इंजन पर अपनी मोनोपोली स्थापित कर रहा है। और भी सर्च इंजन है, राहू है, और भी अलग अलग सर्च इंजन है। लेकिन जब भी आप फोन खरीदते हो आपने कभी भी नोटिस किया कि आपको हमेशा गूगल ही क्यों मिलता है? याहू क्यों नहीं मिलता? कोई अदर कंपनी का जो सर्च इंजन है वो क्यों नहीं मिलता? या किसी अन्य देश का जो आपका सर्च इंजन है वो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये जो आपका गूगल हो जाता है ये उन कंपनीज को पेमेंट करता है, लाखों करोड़ों में ये कंपनीज को पेमेंट करता है कि आप क्या करिए, मेरा गूगल जो सर्च इंजन है वो फोन में इंस्टॉल करिए। और इसको कहते हैं मार्केट पर एकाधिकार स्थापित करना, जो कि गलत है इस टर्म में। इसी वजह पर इस पर मुकदमा दायर किया गया और अमेरिका की जो कोर्ट है उसने फैसला सुनाया है इसके विपक्ष में, यानी कि गूगल को अपनी ये जो भी मोनोपोली स्थापित कर रहे हैं या इसको लेकर के ये मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो इनको ये नहीं करना है। और साथ ही साथ यहाँ पे कहा गया है कि गूगल को अपनी कुछ जो इनके लिंक्स हैं उनको तोड़ना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर के जो मार्केट है, ये सर्च इंजन की जो मार्केट है इसमें स्टेबिलिटी आ पाएगी, क्योंकि गूगल ने इसको अपने अंदर अधिग्रहित कर लिया है। अभी इसी पर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए सूचना है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सूचना ये है कि यूपीएससी और पीसीएस में आपको 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है 15 अगस्त के शुभ अवसर पर। तो 10 से 17 अगस्त तक ये ऑफर आपका वैलिड रहने वाला है। जो भी बच्चे इसमें एनरोल कराना चाहते हैं जल्द से जल्द करवा सकते हैं। आगे आ जाते हैं। ऑनलाइन सर्च में गूगल की बादशाहत को लगेगा झटका, ये आपकी न्यूज थी। और समझे अमेरिकी कोर्ट के फैसले के मायने कि उसने किन मायनों पर यह फैसला सुनाया है और गूगल को क्या बोला है। देखिए, गूगल आज के टाइम में बहुत बड़ी कंपनी है। गूगल में जॉब करना हर एक इंसान का सपना होता है, ठीक है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई हैं जो कि इंडिया के हैं, इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं वो गूगल में। लेकिन यहाँ पर गूगल जो है वो अपना एकाधिकार स्थापित कर रहा है, जो मोबाइल कंपनियां हैं उनके साथ लिंक्स बना करके उनको एक्स्ट्रा पैसे देता है, जो कि मार्केटिंग का एक जरिया है। लेकिन ये गलत है। अगर आपकी कंपनी, आपके पास पैसा है, डजंट मीन कि आप किसी को खरीद लोगे। और भी तो कंपनीज हैं। तो यहीं पर इसको लेकर के मुकदमा दायर किया गया था। देख लेते हैं। तो अमेरिका की एक अदालत में गूगल को ऑनलाइन सर्च बिजनेस में एकाधिकार के लिए अवैध तरीके अपनाने का दोषी पाया गया है, कि इन्होंने अवैध तरीके से अपना जो पूरा मार्केट है वो स्टैब्लिश कर रखा है। किसने? गूगल ने। आगे बात करते हैं। अदालत ने साबित हो गया है कि गूगल ने ऑनलाइन सर्च और विज्ञापन संबंधी व्यापार में एकाधिकार के लिए मोबाइल कंपनियों और इंटरनेट ब्राउजर बनाने वाली कंपनियों दोनों को ही अरबों रुपए दिए थे कि आप यहां पर गूगल को इनबिल्ट करिए फोन में। आप सभी जानते हो जब फोन आता है बहुत सारे एप्लीकेशन इनबिल्ट होते हैं उसमें। जब भी आप न्यू फोन लाओगे तो आप उसमें देखोगे मेनी ऑफ एप्लीकेशन ऑन दैट फोन, ठीक है। तो वहां पर आपका ये गूगल भी है। तो ये क्या करते हैं, जितनी भी आपकी इंटरनेट ब्राउजर कंपनी है इनको एक्सेसिव पैसे देते हैं, मोबाइल कंपनी इनको एक्सेसिव पैसे देते हैं कि आप मेरा यहाँ पर सर्च इंजन डालो। आगे बात करते हैं। मामला क्या था? अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने साल 2020 में ऑनलाइन सर्च मार्केट में 90% तक एकाधिकार के मामले में गूगल पर मुकदमा दायर किया था। और अभी गूगल ने 90% मार्केट कैप्चर करके रखा है। आज मैं ये भी बताऊंगी कि हर एक देश का अपना एक सर्च इंजन है, अपना एक सर्च जो मार्केट है वो है। जैसे रूस का अलग है, चाइना का अलग है, और भी देशों का अलग अलग है। लेकिन हम सिर्फ किसका नाम जानते हैं? गूगल का, क्योंकि हमें सिर्फ गूगल ही पता है। आगे बात करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अदालत में गूगल के मामले में स्ट्रक्चरल रिलीफ की मांग की है। क्या होता है स्ट्रक्चरल रिलीफ? यानी कि कंपनी को तोड़ दिया जाए। कंपनी को तोड़ना इन द सेंस कि इसको बहुत सारे पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर दिया जाए, सेक्टर्स डिवाइड कर दिए जाए। अभी एक कंपनी है, ठीक है, वर्क कर रही है, इसी को स्ट्रक्चरल फॉर्म चाहिए, इसको डिवाइड कर दीजिए आप। ये इन्होंने रिलीफ मांगा है। आगे बात करते हैं। अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट जज अमित मेहता अपने फैसले में कहा कि गूगल ने अरबों रुपए स्मार्टफोन और ब्राउजर्स बनाने वाली कंपनियों को दिए हैं ताकि गूगल को डिफॉल्ट सर्च इंजन बना सके। यानी डिफॉल्ट वो पहले से ही आपके फोन में होगा और वो डिफॉल्ट है, आप उसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो। आप देखो जाकर के, अभी फोन उठाओ और देखो, आप अनइंस्टॉल करने की कोशिश करो, बट इट्स डिफॉल्ट, नहीं जाएगा वो, ठीक है। खासतौर पर सबसे ज्यादा भुगतान आईफोन को यहाँ पर किया गया है।
ठीक है, यहां पर एप्पल को इन्होंने पैसा दिया है। साल 2021 में गूगल ने ऑनलाइन सर्च में एक अधिकार के लिए $26 बिलियन भुगतान किया। कैन यू इमेजिन, $26 बिलियन सिर्फ इसलिए कि आप हमारे जो सर्च इंजन है उसको इनबिल्ड करिए, वो भी डिफॉल्टली। आगे बात करते हैं कैसे काम करता है आपका गूगल सर्च। देखिए, जब आप किसी इंटरनेट ब्राउजर को खोलते हैं तो कुछ सर्च करते हैं, वे आमतौर पर गूगल ही आपको सर्च करके देगा और कोई सर्च ऑप्शन आपके सामने नहीं आएगा। मोबाइल कंपनियां आपके सर्च को गूगल सर्च के अंदर दिखाए, इसलिए गूगल ने उन्हें पैसे दिए। ठीक है, यानी गूगल को पैसे देकर ऑनलाइन सर्च बिजनेस से प्रभावित किया जा रहा है। अगर सर्च बिजनेस प्रभावित होगा तो उससे होने वाली कमाई भी प्रभावित होगी। कोर्ट के फैसले के मुताबिक गूगल की सबसे बड़ी कमाई सर्च आधारित विज्ञापनों से ही होती है। ठीक है, कि वहां पर क्या कि जो भी वेबसाइट है उस पर आ रही हैं, लोग विज्ञापन दे रहे हैं, तो सबसे ज्यादा पैसा जो गूगल कमा रहा है सिर्फ और सिर्फ सर्च से ही कमा रहा है। गूगल ने पिछले साल 2023 में $307 बिलियन की कमाई की, जिसमें से $175 बिलियन सिर्फ सर्च पर आधारित था उनका। ठीक है, वहीं गूगल के प्रतिद्वंदी माइक्रोसॉफ्ट बिंग ने सिर्फ जो $1 बिलियन है उसकी कमाई की। बिंग भी आपका एक सर्च इंजन है जो माइक्रोसॉफ्ट का है, लेकिन इसको कितने लोग जानते हैं, कितने लोग इस पर सर्च करते हैं? शायद कोई भी नहीं करता, मैं खुद नहीं करती। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसमें कोर्ट के फैसले में गूगल ने कहा क्या है। देखिए, गूगल की पेरेंटिंग कंपनी है अल्फाबेट। ठीक है, इन्होंने अपने बयान में कहा कि यह फैसला बताता है कि गूगल सबसे बढ़िया सर्च इंजन है, इसलिए लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, ऐसा इनका कहना था। ठीक है, लेकिन हमें इसे लोगों को आसानी से उपलब्ध कराने का अधिकार नहीं है, कोर्ट ने ये बोला है। गूगल इस फैसले को बड़ी अदालत में चुनौती देगा जाकर के, ऐसा गूगल का कहना है। वहीं अमेरिका की अटॉर्नी जनरल मेरिका गारलैंड ने कहा कि यह अमेरिका के लोगों की ऐतिहासिक जीत है, जो यहाँ पर गूगल के लिए ऐसी बातें कही गई हैं। कोई भी कंपनी, चाहे वो कितनी भी बड़ी या प्रभावकारी क्यों ना हो, कानून से बड़ी नहीं हो सकती है। ठीक है, अमेरिकी फेडरल एंटी ट्रस्ट नियम के कई बड़ी कंपनियों पर बाजार में एकाधिकार के लिए गलत तरीके से, जो गलत तरीका है उसको अपनाने पर मुकदमा किया गया है। ठीक है, इसमें फेसबुक की पेरेंटिंग कंपनी मेटा भी है, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजन भी है, आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल भी शामिल है। आगे बात कर लेते हैं अमेरिका का एंटी ट्रस्ट लॉ आखिर कहता क्या है और ये क्या है। अमेरिका का एंटी ट्रस्ट लॉ बाजार के सभी एक समान अवसर उपलब्ध कराता है, यानी कि जितने भी लोग मार्केट में हैं सभी को एक समान अवसर मिलना चाहिए। जितनी भी कंपनियां हैं, आप एकाधिकार अवैध तरीके से पैसा दे करके नहीं बना सकते हो। ठीक है, यह कंपनी के एकाधिकार करने के गलत प्रयासों को रोकता है, जिसमें भोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सके। अमेरिका में मुख्यतः 3 तरह के एंटी ट्रस्ट है। सबसे पहला है शेयरमैन एंटी ट्रस्ट एक्ट 1890, दूसरा है आपका क्लेटन एंटी ट्रस्ट एक्ट 1914 और तीसरा है फेडरल ट्रेड कमीशन एक्ट 1914। तो यहाँ पर 3 आपके एक्ट दिए गए हैं जिसके तहत मुकदमा चलता है। अमेरिका में गूगल पर क्या कार्रवाई हो सकती है, तो या तो जुर्माना या दंड लगेगा, अभी तक फाइनल नहीं है कि क्या लगने वाला है। तो यदि किसी कंपनी को प्रतिस्पर्धा रोधी कानून का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है और कोर्ट में ये साबित भी हो जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है। गूगल के मामले में ऐसा भी हो सकता है। आगे देखिए, कंपनी की जो संरचनात्मक प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि अमेरिकी आधारित गूगल के व्यापार संरचना में परिवर्तन कर सकते हैं। कंपनी को तोड़ा जा सकता है या उसकी कुछ इकाइयों का बंटवारा हो सकता है, ये हो सकता है इसमें। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी चीज है। दिस इज अ वेरी बिग थिंग, यानी कि पैसा देना इज अनदर थिंग। ठीक है, चल जाएगा, बट अगर कंपनी तोड़ी जा रही है तो दैट इज अनदर थिंग। आगे बात कर लेते हैं ऑनलाइन सर्च इंजन का बाजार है कितना बड़ा। यहां पर आपको पता चलेगा कि और भी सर्च इंजन है। ऑनलाइन सर्च जो सर्च का बाजार है वो लगभग $200 बिलियन का है। हालिया डेटा के मुताबिक गूगल ऑनलाइन सर्च की दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है और 91% यहाँ पर मार्केट सिर्फ गूगल का है। इसके बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट का बिंग आता है जिसके पास करीब 3% का मार्केट शेयर है। इसके बाद आप देखोगे चाइना का बेडू आता है जो कि चीनी सर्च इंजन है। इसके बारे में नहीं पता होगा बहुत सारे लोगों को कि ये भी है, लेकिन वैश्विक स्तर पर उसके पास सिर्फ 1.5 या आपका 2% ही मार्केट है। इसके बाद याहू बहुत पहले चलता था, याहू सर्च इंजन बहुत ज्यादा ये ट्रेंड में भी था, लेकिन इसके बाद अब लोग सब भूल गए हैं कि याहू भी है। लेकिन अब इसके पास सिर्फ 1 से 1.5% ही मार्केट रह गया है। यांडेक्स रूस का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में इसका शेयर सिर्फ 1 या 1.5% है, बस लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में।
आगे बात करते हैं अब आगे होगा क्या। तो कोर्ट के इस फैसले का असर दुनिया की दूसरी बड़ी टेक कंपनियों पर हो सकता है। आने वाले दिनों में आप देखोगे कि हमें ऑनलाइन सर्च बाजार में दूसरे प्रतिद्वंदी भी दिख सकते हैं, यानी कि दूसरे इनबिल्ट फीचर भी आ सकते हैं, या जो पहले से है उनका मार्केट शेयर बढ़ जाता है। और वहीं ऑनलाइन शॉपिंग में अमेजन का एकाधिकार खत्म या फिर कम भी हो सकता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अमेजन भी अब इनबिल्ट आने लगा था आप लोगों के फोन में। बाकी आपको ऐप इंस्टॉल करने पड़ते थे, लेकिन अमेजन क्या करता था, खुद को इनबिल्ट डिफॉल्टली ऐप में वहां पर इंस्टॉल करवा लेता था पैसे दे करके। तो ये सारा मामला था। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आपकी इस पर क्या राय है मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।